हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो सितंबर 2021 तक की अपडेटेड वीडियो होगी। तो अभी करंट टाइम में जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई हैं उन सबके क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इससे पहले हमने जुलाई तक की एक अपडेटेड वीडियो बनाई थी न्यू अपॉइंटमेंट की। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लें। जुलाई से पहले जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई थी वो सब आपको उसमें प्रोवाइड कराई गई हैं। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस होंगे और जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स की अगर आप किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं तो न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मैग्मा फिनकॉर्प। तो मैग्मा फिनकॉर्प जो कंपनी है उसके करंट टाइम में चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आदार पुनेवाला। आदार पुनेवाला जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके करंट टाइम में सीईओ रहेंगे। इनको चुना गया है चेयरमैन मैग्मा फिनकॉर्प का। अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होंगे ये हम ऑलरेडी अपनी जो डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका स्टेट। तो कर्नाटका स्टेट के करंट टाइम में नए चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं, तो उनका क्या नाम रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई जो है ये नए चीफ मिनिस्टर रहेंगे कर्नाटका स्टेट के। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CBDT। तो CBDT जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तो CBDT जो होता है तो इसके करंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा JB महापात्रा, जिनका पूरा नाम हो जाएगा जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। अब अगर आपको CBDT की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो होती है ये फुल फॉर्म होती है CBDT की, जिसके JB महापात्रा करंट टाइम में चेयरमैन हो जाएंगे। Who has been appointed as the new Director General of All India Radio। ऑल इंडिया रेडियो के करंट टाइम में नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा N वेणुधर रेड्डी। NV रेड्डी के नाम से भी आपको मिल सकता है। तो N वेणुधर रेड्डी जो है ये करंट टाइम में नए डायरेक्टर जनरल रहेंगे ऑल इंडिया रेडियो के। Who is appointed as the CEO of फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के करंट टाइम में CEO कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन जो है ये अभी करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में CEO रहेंगे फेडरल बैंक के। Who has been recently appointed as the leader of the House of राज्यसभा। तो राज्यसभा के हाउस के करंट टाइम में लीडर कौन है? तो ये क्वेश्चन हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है ये करंट टाइम में लीडर रहेंगे हाउस के राज्यसभा के। और इससे पहले इनके पास कौन सा पद था? तो इससे पहले ये डिप्टी लीडर थे राज्यसभा के। अब इनको जो लीडर है वो बना दिया गया है राज्यसभा का। अब इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है? तो आपको पता होगा पहले इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री थी, अब इनके पास करंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनको प्रोवाइड कराई गई है। ये मिनिस्ट्रीज हैं जो कि करंट टाइम में पीयूष गोयल के पास हैं और साथ ही साथ में ये लीडर बने हैं राज्यसभा हाउस के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी जो कि आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ई बुक 67% ऑफ पे आपको फ्लैट मिल रही है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस ई बुक से मिलते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। 500 आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का और 500 बेसिक जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 2000 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में पेमेंट के बाद आपको कुछ इशू आ रहा है तो ये हमारी जीमेल आईडी रहेगी, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर दें हमको कि हमको ये इशू आ रहा है और वहां पे आपको फाइल जो होगी वो प्रोवाइड कराई दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who is recently appointed as the new Director General of BSF। तो BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके करंट टाइम में नए डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं, तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह जो है इनको नया डायरेक्टर जनरल चुना गया है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। अगर बीएसएफ की बात करी जाए तो बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीएसएफ का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगर मिनिस्ट्री की बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होती है वही हैंडल करती है बीएसएफ को। और अगर डायरेक्टर जनरल हमने देख लिया पंकज कुमार सिंह रहेंगे। और अगर इसकी फाउंड की बात करी जाए, कब फाउंड करा गया था बीएसएफ को, तो 1965 में फाउंड किया गया था बीएसएफ को। Who has been recently appointed as the Director General of आसाम राइफल्स। तो आसाम राइफल्स जो है इंडिया की जो सबसे पुरानी सेना रहेगी, एक राइफल रहेगी, उसमें आसाम राइफल्स को गिना जाता है। तो आसाम राइफल्स के अभी करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप चंद्र नेयर। प्रदीप चंद्र नेयर जो है ये करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं आसाम राइफल्स के। आसाम राइफल्स का हेडक्वार्टर आपको जरूर पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, वहां पे हेडक्वार्टर है आसाम राइफल्स का। आसाम राइफल्स को फाउंड किया गया था 1835 में। ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसका, फाउंड का जरूर पूछा जाता है कि 1835 में आसाम राइफल्स को फाउंड किया गया था, क्योंकि काफी ज्यादा पुरानी एक ये राइफल रहती है इंडिया की। Recently, who has been appointed as its grievance officer in India by Twitter। तो ट्विटर के द्वारा इंडिया में ग्रीवेंस ऑफिसर किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विनय प्रकाश। विनय प्रकाश को नया ग्रीवेंस ऑफिसर चुना गया है ट्विटर के लिए। अब जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं इंडिया में, उन सबको अपना ग्रीवेंस ऑफिसर जो होगा वो अपॉइंट करना होगा इंडिया के लिए, जिनके 50 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो ट्विटर ने विनय प्रकाश को ग्रीवेंस ऑफिसर चुना है। अब आगे इसके अलावा 2 कंपनी और रहती हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी, तो एक रहेगी व्हाट्सएप और एक रहेगी फेसबुक। तो व्हाट्सएप ने किसको चुना है, तो परेश बी लाल को चुना गया है व्हाट्सएप के द्वारा। फेसबुक ने किसे चुना है, तो स्फूर्ति प्रिया को चुना गया है फेसबुक के द्वारा। इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक का ही है, तो स्फूर्ति प्रिया ही इंस्टाग्राम की भी रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Recently, who is appointed as the MD and CEO of RBL बैंक। तो RBL जो बैंक है इसके करंट टाइम में MD और CEO कौन रहेंगे, किसको चुना गया है RBL बैंक का MD और CEO, तो आपका आंसर हो जाएगा विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा जो है इनको चुना गया है आरबीएल बैंक जो है उसका एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर भी चुना गया है और साथ ही साथ इनको सीईओ भी चुना गया है। अब आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि आरबीएल बैंक का पुराना नाम क्या है, तो आरबीएल बैंक को पहले फॉर्मर जो नेम रहेगा वो रहेगा रत्नाकर बैंक। रत्नाकर बैंक के नाम से भी जाना जाता था आरबीएल बैंक को। और आरबीएल जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और ये फाउंड हुआ था 1943 में। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जितनी भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें उनको फुल डिटेल में आपको पता होना चाहिए। और आरबीएल को रत्नाकर बैंक बोला जाता था, अब इसकी फुल फॉर्म क्या कर दी गई है, तो अब इसकी फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसमें लिमिटेड जो है ये ऐड कर दिया गया है जो कि पहले नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been recently appointed as the MD and CEO of बंधन बैंक। तो आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया है बंधन बैंक के लिए एमडी और सीईओ, तो वो किसको किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष को एमडी और सीईओ चुना गया है बंधन बैंक का। Who has been recently appointed as the brand ambassador of MyLab Discovery Solution। तो MyLab Discovery Solutions के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ब्रांड एम्बेसडर की सेपरेट वीडियो आपको पीछे ही प्रोवाइड कराई गई थी हमारे चैनल पे, उसमें जितने भी न्यू ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे वो सब प्रोवाइड कराए गए हैं, आप उसकी सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। तो MyLab Discovery Solution के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो एक्टर हैं, इंडियन एक्टर हैं, इनको MyLab Discovery Solution का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। Who has been recently appointed as the Secretary of United Nations for the सेकेंड 5-year टेन्योर। तो दूसरे 5-year टेन्योर के लिए किसको सेक्रेटरी चुना गया है, यूनाइटेड नेशन का। मतलब 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो इनका कंप्लीट हो चुका है और दूसरे 5 साल के लिए इनको दोबारा चुन लिया गया है सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस का। तो वो कौन रहेंगे, तो यूएन के आपको पता ही है कि सेक्रेटरी कौन है, तो बेसिक क्वेश्चन है, एंटोनियो गुटरेस जो हैं ये सेक्रेटरी रहेंगे यूनाइटेड नेशंस के। इनका 5 साल के लिए कार्यकाल जो है, जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। नगोजी ओकोंजो इवियाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पहली महिला रहेंगी जिनको WTO का हेड चुना गया है, प्रेसिडेंट चुना गया है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। Who has been elected as the new president of Iran।
तो ईरान जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट हाल ही में चुने गए हैं, क्या नाम है उनका? तो हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम रसी। इब्राहिम रसी जो हैं ये नए प्रेसिडेंट रहेंगे ईरान कंट्री के। Who is recently appointed as the director of National Institute of Mental Health and Neurosciences? तो इंडिया का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंसेस का, इसके डायरेक्टर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिमा मूर्ति। प्रतिमा मूर्ति जो है इनको चुना गया है डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस का। अब यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और निमहंस के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, बेंगलोर जो कि कैपिटल रहेगी कर्नाटका की, वहां पे हेडक्वार्टर है निमहंस का। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु टेक्स चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो सीजीए रहेगा यहाँ पे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दीपक दास। दीपक दास को चुना गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और अगर आपसे यहाँ पे कैग पूछा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कौन रहेंगे? तो जीसी मुर्मू जो हैं ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कैग ऑफिसर रहेंगे इंडिया के। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यहाँ पे अकाउंट्स की बात होती है तो ये अकाउंट से हो जाएंगे दीपक दास। Who takes charge as the वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? नेवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा एस.एन. गोरमडे। एस.एन. गोरमडे जो है ये करंट टाइम में वाइस चीफ है नेवल स्टाफ के। हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी अपॉइंटेड रिसेंटली? तो आईटीबीपी के अभी करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं, तो उनका क्या नाम है? तो आईटीबीपी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को आईटीबीपी बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये फाउंड हुआ था 1962 में। इसके करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा को चुना गया है डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी का, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर रहेंगे। और दोस्तों अभी करंट टाइम में अब ये अभी तक की अपडेटेड वीडियो है, अगर इसमें कोई और चेंजेस आते हैं तो उसकी जो वीडियो है आपको न्यू अपॉइंटमेंट की अलग अलग वीडियोस आपको हर 2 महीने में हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे चैनल पे। तो जितने भी पीछे के अपॉइंटमेंट होते हैं या फिर कोई चेंजेस होते हैं वो आपको अगली वीडियो में कवर कराए जाते हैं। अभी तक के जो अपॉइंटमेंट रहेंगे वो आपको इसमें बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर स्टेट? तो गवर्नर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मणिपुर जो स्टेट है उसके नए गवर्नर कौन चुने गए? तो हमारा आंसर हो जाएगा ला गणेशन। ला गणेशन जो है ये नए गवर्नर चुने गए हैं मणिपुर स्टेट के। अब आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पहले तो 2 स्टेट और रहेंगे जिनके गवर्नर अभी हाल ही में चुने गए हैं, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होगा कि अभी 2 दिन पहले ही 8 सितंबर की एक करंट अफेयर की एक न्यूज़ रहेगी कि 8 सितंबर को बेबी रानी मौर्य जो कि गवर्नर हैं उत्तराखंड स्टेट की, उनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया है। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो करंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद उनको सौंप दिया है 8 सितंबर को। तो अब जो है आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड स्टेट के भी नए गवर्नर चुने जाएंगे। तो जैसे ही वो अपडेट होते हैं हम आपको बता देंगे। अभी तक कोई भी गवर्नर नहीं है उत्तराखंड का, और बेबी रानी मौर्य जो है उनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है और वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो गवर्नर चुने गए हैं वो हम आगे देखते हैं। Who has been recently included in the RBI awareness campaign recently? तो RBI की जो अवेयरनेस कैंपेन है उसमें हाल ही में किसको इंक्लूड किया गया है, ऐड किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को ऐड किया गया है RBI अवेयरनेस कैंपेन में। और ये जो रहेंगे जेवलिन थ्रो गेम खेलते हैं, हर एक व्यक्ति को पता होगा। इन्होंने गोल्ड जीता है भारत के लिए जेवलिन थ्रो में ओलंपिक 2020 में। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको बिल्कुल पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हुज टर्म एक्सटेंडेड बाय 3 years? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, और आपको जरूर पता होगा कि इसके चेयरमैन कौन है। तो आपको पता होगा उनका टाइम पीरियड 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो पहले के चेयरमैन तो आपको ध्यान ही होंगे, वो कौन है? रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा का ही 3 साल के लिए टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है चेयरमैन पद के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का। Who has been recently appointed as the deputy leader of House in राज्यसभा?
तो राज्यसभा के डिप्टी लीडर कौन है? हमने पीछे डिस्कस करा था कि लीडर कौन चुने हैं, तो पीयूष गोयल जो है ये लीडर बन चुके हैं राज्यसभा के हाउस के। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिप्टी लीडर कौन है, तो डिप्टी लीडर कौन हो जाएंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी को चुना गया है डिप्टी लीडर राज्यसभा का। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इनके पास करंट टाइम में ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री रहेगी जिसके ये हेड हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री हमने पीयूष गोयल की पीछे ही डिस्कस कर ली है। अब मुख्तार अब्बास नकवी की अगर बात करी जाए तो इनके पास कौन सी है, तो एक तो ये डिप्टी लीडर रहेंगे हाउस एंड राज्यसभा के, और इनके पास यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है, तो इनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है करंट टाइम में। जितने भी रीशफल्स हुए हैं यूनियन मिनिस्ट्री में, उसकी भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारे आपको जितने भी रीशफल हुए हैं किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है वो सब आपको उससे अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। Which country was elected as the president of the United Nations Security Council for August 2021? तो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा था कि अगस्त 2021 में यूएनएससी का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, तो वो रहेगा भारत। भारत को, इंडिया को यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनाया गया था अगस्त 2021 मंथ के लिए, और यूएनएससी का एक टेम्परेरी मेंबर है इंडिया, परमानेंट मेंबर जो है वो नहीं है इंडिया, ये आपको पता होगा। Who has been recently appointed as the MD of Life Insurance Corporation of India? तो LIC के MD कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनी इपे। मिनी इपे जो है इनको चुना गया है LIC का MD, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। What is the name of the first woman officer to be appointed in ITBP recently? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है उसमें पहली महिला ऑफिसर बनाया गया है। किसको चुना गया है पहला महिला ऑफिसर, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ A and B। तो प्राकृति और दीक्षा ये दो महिला रहेंगी जिनको चुना गया है पहला महिला ऑफिसर ITBP का। तो जहां पे फर्स्ट फीमेल आ जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। Recently, who has been appointed as the first woman director of Zoological Survey of India? तो यहाँ पे भी फर्स्ट वुमेन आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहली महिला डायरेक्टर कौन चुनी गई हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो हमारा आंसर हो जाएगा धृति बैनर्जी। धृति बैनर्जी जो है इनको चुना गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर। Recently, Aisha Malik has been named the first woman chief justice of which country? तो यहाँ भी फर्स्ट वुमेन आ गया, तो आयशा मलिक को पहला महिला चीफ जस्टिस चुना गया है कौन सी कंट्री का, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो कंट्री रहेगी वहां की पहली महिला चीफ जस्टिस बन चुकी हैं आयशा मलिक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अभी तक करंट टाइम में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, और पहली जो चीफ जस्टिस बनने वाली है इंडिया की महिला वो कौन है, तो 2027 में उनको अपॉइंट किया जाएगा। उनका नाम अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। उनको 2027 में चुना जाएगा और वो पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी इंडिया की। Which Indian has been appointed as a member of the United Nation Tax Committee? तो यूनाइटेड नेशन टैक्स कमिटी के इंडियन मेंबर जो हैं वो कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा रश्मि रंजन दास। रश्मि रंजन दास को एक यूनाइटेड नेशन टैक्स कमिटी का मेंबर चुना गया है, और ये भारतीय रहेंगी इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। Which country's Abdullah Shahid has recently assumed the presidency of the 76th UNGA? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट 76th प्रेसिडेंट चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। तो ये कौन सी कंट्री से हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मालदीव्स। तो मालदीव जो है ये प्रेसिडेंट रहेगा 76 प्रेसिडेंट है, तो 76 जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं मालदीव्स के वो कौन है, तो अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ LIC चेयरमैन टू हाउ मेनी ईयर्स? तो LIC के जो चेयरमैन होते हैं उनकी जो रिटायरिंग एज होती है वो पहले 60 ईयर्स थी, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो कितना साल कर दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 62 ईयर्स। तो 60 ईयर्स से बढ़ा के 2 साल बढ़ा के उसको 62 ईयर्स कर दिया गया है LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट एज को। Who has been appointed as the new DGP of उत्तर प्रदेश?
तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो किसको चुना गया है, उत्तर प्रदेश का। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुकुल गोयल। मुकुल गोयल जो है ये डीजीपी रहेंगे उत्तर प्रदेश के। Recently, Dr. Tadang Meenu has been appointed as a member of the Coaches Committee of International Boxing Association. He belongs to which state? तो पहली बार इंडिया की तरफ से चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो कोचेस की जो कमिटी होती है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, उसमें भारतीय को चुना गया है, तदांग मीनू को। ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, वहाँ की एक सिटीजन है, वहाँ की रहने वाली हैं डॉक्टर तदांग मीनू, जिनको की कोच कमिटी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में चुना गया है। हु इज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसकी सेपरेट वीडियो मिलेगी। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया? तो चीफ स्टैटिस्टिशियन जो है वो चुने गए हैं इंडिया के। क्या नाम है उनका? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेपी समांत। जेपी समांत जो है इनको चुना गया है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज पीएम स्टीफन लोवेन हैज रिजाइंड आफ्टर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन रिसेंटली? तो स्टीफन लोवेन जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं कौन सी कंट्री के, जिनके द्वारा रिजाइन दे दिया गया है? तो कौन सी कंट्री के हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन लोवेन, जिनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया है। Who has been recently appointed as the director of अटल पेंशन मिशन? अटल पेंशन मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव जो हैं ये डायरेक्टर हैं अटल पेंशन मिशन के। Who has been recently appointed as the president of the Indian Federation of United Nations Association? तो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के इंडियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव को चुना गया है प्रेसिडेंट इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन का। तमिलनाडु गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित गिवन दी एडिशनल चार्ज ऑफ चंडीगढ़ एंड? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी 31 अगस्त की ही ये करंट अफेयर की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि 31 अगस्त को चंडीगढ़ और कौन सी स्टेट का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को? तो आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। तो चंडीगढ़ और पंजाब जो दोनों स्टेट, तो चंडीगढ़ और पंजाब एक यूनियन टेरिटरी है और एक स्टेट है, इन दोनों का एडिशनल चार्ज मिल चुका है बनवारी लाल पुरोहित को, जो कि करंट टाइम में गवर्नर भी हैं तमिलनाडु के। तो 3 जगह के गवर्नर रहेंगे अब बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के, चंडीगढ़ के और पंजाब के। Who has been recently reappointed as the chief of रॉ? तो रॉ के चीफ किसको दोबारा चुना गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा समंत कुमार गोयल। समंत कुमार गोयल को दोबारा चीफ चुन लिया गया है रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। Who has been recently appointed as the new chairman of AIBA? AIBA जो होता है इसके नए चेयरमैन चुने गए हैं, तो उनका क्या नाम रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। मैरी कॉम को चेयरमैन चुन लिया गया है AIBA का। AIBA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है AIBA, जिसका चेयरमैन चुन लिया गया है मैरी कॉम को, जो कि एक इंडियन रहेंगी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और AIBA जो है इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्जरलैंड में, फाउंड हुआ था 1946 में। जो हेडक्वार्टर होता है वो पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Recently, कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट? तो कल्याण नारायण जो है इनको अपॉइंट किया गया है नया लोकायुक्त कौन सी स्टेट का? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा का नया लोकायुक्त चुना गया है कल्याण नारायण को। Who has been recently appointed as the new Secretary General of राज्यसभा? तो लीडर हमने देख लिए, डिप्टी लीडर देख लिए, अब सेक्रेटरी जनरल किसको चुना गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा PPK रामाचार्युलू। तो PPK रामाचार्युलू जो है इनको चुना गया है सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का। Who has been recently appointed as the head of intelligence bureau IB? तो IB का हेड किसको चुना गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार। अरविंद कुमार हेड रहेंगे IB के।
हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा MA गणपति। MA गणपति को डायरेक्टर जनरल चुना गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। रिसेंटली अबी अहमद वन दी PM इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। अबी अहमद अली आपने नाम जरूर सुना होगा, इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो अबी अहमद अली के द्वारा काफी ज्यादा मेजोरिटी से इनके द्वारा इलेक्शन जीते गए हैं PM का। तो कौन सी कंट्री के हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया जो कंट्री है वहां के दोबारा नए प्राइम मिनिस्टर चुना गया है अबी अहमद अली को। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ जियोमामी। जियोमामी जो है इसका चेयरपर्सन किसको चुना गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है जियोमामी का चेयरपर्सन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो एक्सटर्नल ऑडिटर कमिटी जो होती है यूनाइटेड नेशन की, उसके चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा GC मुर्मू, जो कि करंट टाइम में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहेंगे। इनको ही चेयरमैन चुना गया है एक्सटर्नल ऑडिटर कमिटी का। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बार्क इंडिया। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इंडिया का, वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नकुल चोपड़ा। नकुल चोपड़ा जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बार्क इंडिया के। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड। तो स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो है ये चेयरमैन चुने गए हैं स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC। तो NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स के डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा तरुण कुमार। तरुण कुमार जो है ये डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स के NCC के। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक GK टॉपिक के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको 150 से ज़्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, इसमें आप जाके देख सकते हैं। हर एक टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल में इसमें पढ़ाया गया है। तो आपको सारे टॉपिक इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उनको बिल्कुल कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी ई बुक हैं, 2 ई बुक है हमारी। 2000 क्वेश्चंस की ई बुक है 99 रुपीज़ में, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और एक हमारी दूसरी ई बुक रहेगी 29 रुपीज़ की। उसमें क्या है तो वो करंट अफेयर रहेगा जनवरी से जून 2021 तक का। जनवरी से जून 2021 तक के 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन उसमें आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप उसको बाय कर सकते हैं। सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।